हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 5 करेंगे। डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन 1 है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद पेंसिल और पेन। यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन के आगे इस तरीके का आपको सर्कल बता रखा है, इस तरीके से दिखा रखा है सर्कल। तो अगर आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है तो उसके आगे वाले सर्कल को आप लोग पेंसिल या पेन से भर देंगे। दूसरा है रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस स्टडी। केस स्टडी दे रखी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर आपको केस स्टडी को पढ़ के ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। थर्ड है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क लगने वाला है। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं तो यानी आपके 10 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो यानी ये जो आपका असेसमेंट वर्कशीट है वो 10 मार्क्स की है। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप खुद से ही सॉल्व करें और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। फॉर यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन टू फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए दो दोस्त थे जो डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो कुछ इस प्रकार थी। वो बातें कर रहे थे कि एक्सपोनेंट शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एंड इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर यानी बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट जो होते हैं वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को यानी जो गुणा होता है उसको ही दोहराते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी बार एक नंबर यानी एक बेस मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ एंड रेज टू द जीरो पावर इज ऑलवेज 1। बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन आंसर दीज। तो अब यहाँ बोल रखा है, वो बातें करते हैं कि कोई भी नंबर जिसकी जो है रेज टू द पावर 1 यानी अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है, 5 की पावर हम लोग 1 लगा दें तो इसका मतलब 5 जो है इसका आंसर 5 ही आएगा। 6 की पावर 1 लगा दें तो इसका आंसर 6 ही आएगा। किसी की भी पावर आप 1 लगाते हैं तो उसका आंसर वो खुद ही आ जाता है। और अगर हम किसी भी की भी पावर यानी 5 की पावर अगर हम 0 लगा दें तो 1 ही में वो बदल जाएगा। 7 की पावर 0 लगा दें तो ये भी 1 लग जाएगा। तो यानी अगर किसी भी नंबर की पावर हम लोग 0 लगा देते हैं तो उसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब उनकी कन्वर्सेशन पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं? बेस होता है वो नंबर जो आपने नॉर्मली लिखा है और उसके ऊपर जो आप पावर लगाते हैं उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 जो है यहाँ पर बेस है और इसके ऊपर मैं 5 की ही पावर लगा रही हूँ तो ये जो जिसकी पावर लग रही है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट का नंबर है उसी को आपको बेस भी बनाना है और एक्सपोनेंट भी बनाना है। तो आपकी आज की वर्कशीट का नंबर है असेसमेंट वर्कशीट 5। तो यानी आप 5 को बेस भी मानकर चलेंगे और एक्सपोनेंट भी मानेंगे। तो यानी 5 रेज टू द पावर 5 इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए, 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इट इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट फॉर्म में आपको लिखना है 5 रेज टू द पावर 5। ये आपका आंसर आ गया ना। अब इसको आप खोल कर लिखिए कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है या 5 इंटू 5 है या 5 प्लस 5 प्लस 5 है या फिर नन है। सो इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो इसका मीनिंग ए हो जाएगा। यहाँ पर 5 रेज टू द 5 का मतलब है कि 5 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं। किसी भी बेस है, मान लो 6 बेस है, ये सब आप वर्कशीट में वैसे तो कवर अप कर ही चुके हैं लेकिन एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लो बेस है 6 और उसकी पावर हम लोग 2 लगा रहे हैं तो यानी 6 का गुणा 6 का इंटू हम 2 बार करेंगे। अगर 6 की पावर हम यहाँ 5 लगाएं तो 6 का इंटू हम लोग 5 बार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर आपको यही चीज़ बता रखी है कि इसको आपको खोलकर लिखना है 5 रेज टू द पावर 5 यानी 5 का इंटू हम लोग 5 बार करेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 का इंटू 5 बार हो रहा है तो ए जो है आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द फर्स्ट पावर एंड सॉल्व। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी असेसमेंट वर्कशीट का नंबर लिखना है बेस के तौर पर, तो 5 नंबर हो गया असेसमेंट वर्कशीट का, और उस पर आपको पावर लगानी है 1 की, तो हमने 1 की पावर लगा दी, फिर आपको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 में हम लोगों ने 1 की पावर लगाई है, तो जब किसी भी नंबर में हम 1 की पावर लगाते हैं तो वही नंबर आंसर में आ जाता है। तो यानी 5 आंसर होगा, 1 आंसर होगा, 0 होगा या फिर नन होगा। सो देखिए हमने 5 के ऊपर 1 की पावर लगाई है, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द 0 पावर एंड फाइंड सॉल्यूशन। असेसमेंट वर्कशीट नंबर लिखना है जो कि है 5, उसकी पावर 0 लगानी है, 0 लगा दी, उसके बाद आंसर को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो जिस भी नंबर की पावर 0 लग जाती है तो 1 उसका आंसर आ जाता है। तो यानी राइट आंसर क्या रहेगा, 0, 1, 5 या फिर नन। तो राइट आंसर रहेगा बी 1। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है टुडेज डेट जिसकी पावर है असेसमेंट वर्कशीट नंबर। तो टुडे डेट को हम लोग क्या बोलेंगे, आज की डेट है 16, तो 16 लिख देते हैं। आपका असेसमेंट 16 डेट का है ना, तो आज की डेट कितनी है, 16 है। तो आज की डेट मैंने 16 लिखी। अब उसकी जो पावर लगानी है वो असेसमेंट वर्कशीट नंबर लगाना है। तो 16 की पावर असेसमेंट वर्कशीट नंबर लगाएंगे जो कि है 5। आपकी वर्कशीट का नंबर 5 है, इसलिए हम 16 की पावर 5 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इतना हो गया। अब आपसे पूछा है कि ये जो है यानी जो डेट है आज की जो आपने लिखी है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे या नन बोलेंगे। तो देखिए नन का मतलब है कोई भी नहीं। तो देखिए 16 को हम लोग यहाँ पर बेस मान रहे हैं, जिसकी पावर जो लगी हुई है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यानी जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर है वो 5 है और जो डेट है वो बेस है। तो आपको डेट का ही पूछा है कि डेट को क्या बोला जाएगा। सो राइट आंसर इज ए यानी बेस। ठीक है, सिक्स्थ है द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू द पावर 5 इज। अगर हम 1 -1 रेज टू द पावर 5 करें तो इसका आंसर क्या होगा, यानी -1 को 5 बार हम लोगों को इंटू करना है। तो कर लेते हैं हम लोग इंटू। देखिए 5 बार मैंने इंटू कर दिया, तो 1 को हम कितनी बार भी 1 से इंटू करें 1 ही आंसर आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यानी आंसर आपका माइनस में आएगा, -1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आंसर है आपका, -1, 1, 0 या कोई भी नहीं। सो आपका आंसर है ए -1। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, आपको 16 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर की प्रोडक्ट के तौर पर। तो देखते हैं हम लोग 16, इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, बाकी हम ऐसे भी देख लेते हैं, जैसे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। इसको सॉल्व करके 16 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको सेम लग रहे होंगे, बट फर्क इतना है कि यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो सबसे पहले हम इंटू वाले को सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 4 है तो 2 को हम लोग 4 बार जो है इंटू कर देंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसका आंसर आपका 16 आ जाएगा, यानी 2 रेज टू द पावर 4 हो गया आपका 16। अब 16 में इंटू हो रहा है 2 रेज टू द पावर 0 का, तो 2 की पावर 0 है, तो जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 में बदल जाता है। तो 16 इंटू 1 कितने हो जाते हैं, 16 ही हो जाते हैं, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर्स तो यहाँ पर भी सेम है, बी ऑप्शन में भी नंबर्स सेम है। 2 की पावर 4 का हमने क्या निकाला, 16 निकाला। 2 की पावर 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 यानी 1, और यहाँ पर प्लस का साइन है। तो 16 में 1 का इंटू प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। भले ही दिखने में सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट है। सी में ये जो है वो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 और इंटू हो रहा है, तो 16 में 2 का इंटू करके तो 32 आता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आपका सही आंसर है ए, यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। ए आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 में 16 की पावर 5 है, उसमें डिवीजन किया जा रहा है 16 की पावर 5 का। तो देखो दोनों सेम है। अगर इस जगह 5 होता और 5 का डिवीजन किया जाता 5 में, तो 5 का 5 में डिवीजन करके आपका क्या उत्तर आएगा? 1 उत्तर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो सेम संख्या का सेम संख्या में ही डिवीजन करते हैं तो हमेशा 1 आंसर आता है। अब यहाँ पर भी 16 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 16 की पावर 5 है, यानी दोनों सेम संख्या हैं। तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन है आपके 16 की पावर 0, 16 की पावर 10, 16 की पावर 25 या फिर नन। तो अगर देखें तो देखो 16 की पावर 0 का क्या मतलब है? किसी भी नंबर की पावर 0 लग जाती है तो उसका मतलब 1 हो जाता है, यानी 16 रेज टू द पावर 0 का मतलब है 1। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 9 है, आपको सिंप्लीफाई करना है, 5 को इंटू करना है 10 की पावर 3 से। तो 5 को इंटू करना है 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर 3 को पहले हम खोल लेते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को हम लोग 3 बार इंटू कर रहे हैं। 10 को 3 बार इंटू करने पर आपको 1000 आंसर में मिल जाएगा। तो 5 में अगर हम 1000 का इंटू करेंगे तो आपका आंसर 5000 आ जाएगा। तो यानी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आता है 5000। सो ऑप्शन है 1000, 15000, 5000 या नन। तो इसमें से आपका सी राइट आंसर है 5000। ठीक है। क्वेश्चन 10 है विच इज स्मॉलर, इनमें छोटा कौन सा है? 5 रेज टू द पावर 2 या 2 रेज टू द पावर 5। दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, जिसका आंसर छोटा होगा दैट इज द राइट आंसर। 5 की पावर 2 करते हैं तो 5 5 25 हो जाएंगे। अब 2 की पावर 5 करें तो 2 को हम लोग 5 बार जो है इंटू कर देंगे। ठीक है, 2 को 5 बार इंटू करने पर हमें क्या मिल जाएगा? हमें 32 मिल जाएगा। सो यानी 2 की पावर 5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो यानी राइट आंसर क्या है? 2 की पावर 5 यानी बी ऑप्शन। सो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।